उसका दिन और अभी बज रहे 9:30। लगभग शायद 10-15 मिनट पहले आया। और आज मेरा मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम था, सिलेक्शन पोस्ट का आज लास्ट एग्ज़ाम था। सुबह मतलब कल रात में सोते सोते थोड़ा सा लेट ही सोया, लगभग 10 बजे शायद। अरे यार 10 बजे तो आया ही था, खाना खा के 11:30 बजे लगभग सोया, ठीक है। 10 बजे तो आया ही था। फिर घर आया, उसके बाद घर ही आया शायद 10-20 में। फिर सुबह मम्मी शायद 6 बजे के पहले मतलब 5:30 बजे के पास में उठाई। उसके पहले भी उठा रही थी पर मैं उठा नहीं। उठा और फिर नहा धो के रेडी हुआ। उसके बाद फिर मम्मी मतलब तुरंत फिर बनाने लगी खाना। थोड़ा सा मतलब पूजा कर रही थी पर रुक के फिर बनाने लगी, तो बनाई तो फिर मैं खाया। और उसके बाद 5:30 बजे नहीं यार सर, 6:30 बजे उठा। तब तो रेडी होके 7 बज गया था, ठीक है। और लगभग 7:20 ऐसा ही कुछ निकला, 7:20 में। 7:20 में नहीं यार, 6:30 बजे के बाद में निकला, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। 7 बजे मेरे ख्याल से बस पे मैं जाके बैठ गया, मतलब पापा के साथ गया बाइक पे। और उसके बाद सेंटर गया और फिर सेंटर जाके अंदर ही चल गया तुरंत। बारिश हो रहा था, मतलब उतरने से पहले जब मैं ऑटो में था सेंटर जा रहा था तब बीच में थोड़ा सा बारिश हुआ, फिर रुक गया कैसे तो उतरने से जस्ट पहले ही। और उसके बाद फिर अंदर गया, बैग जमा किया, फिर फ़ोन कर लिया, फिर अंदर चला गया। अंदर गया फिर कुछ देर बैठा रहा, मतलब 1 घंटा आराम से। 8 बजे के बाद ही या कुछ स्टार्ट हुआ, फिर ख़त्म हुआ। वही मॉडरेट नहीं, इजी ही बोलेंगे उसको, पेपर को। जीके ही जो छूटा सो छूटा, बाकी सब में छूटा। तो किसी में मैथ में 4 छूटा, रीजनिंग में 1 भी नहीं, लास्ट में 1 जो बचा हुआ था वो भी अटैम्प्ट कर लिया मैंने। और इंग्लिश में 3 या 4 ऐसा ही कुछ छूटा, 3 छूटा। लास्ट में 1 और था, उसमें भी अटैम्प्ट कर लिया। फिर निकले और घर मतलब वहाँ से बाहर निकला और फिर फ़ोन किया तो पापा मतलब फ़ोन लेके गए हुए थे काम पे। और उसके बाद फिर स्टेशन पहुँचा, देखा कोई ट्रेन है या नहीं। तो ट्रेन लगा हुआ था, पूरा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ। तो वो ट्रेन जो था वो एक्सप्रेस था, वजीरगंज मतलब स्टेशन पे ही रुकता, पूरा हॉल्ट पे नहीं रुकता। मामला गड़बड़ हो जाता मतलब फिर पैदल ही चल के आना पड़ता, या तो फिर जो पैसा इधर बचाया तो फिर वहाँ पे ऑटो वाले को देना पड़ता। और कब ये जाएगा कब खुलेगा ये भी नहीं पता। सोचा चुपचाप पैदल चलो, पैदल पहुँचा आराम से, पुल पार पैदल ही किया। और उसके बाद फिर बस बैठा आराम से, फिर आया लगभग 1 बजे। आया, मुँह कान धोया, फ्रेश हुआ, थोड़ा देर रुक के। और उसके बाद फिर खाना खा के 1:30 बजे के बाद फ़ोन चलाने लगा, मतलब फ़ोन चलाने लगा। चलाना नहीं चाहिए था पर मतलब तुरंत रेस्ट करना चाहिए था पर नहीं, चलाने लगा। 2 बज गया, 2:20 हो गया। पापा भी फिर आ ही गए 1:30 बजे के बाद, खाना खाने के मेरे बाद, खाना खाते हुए आए थे। बस यही सब हुआ। फिर सोचा थोड़ा सा सो लेना चाहिए, तो 2:20 के बाद मतलब 2:20 हो रहा था लगभग, फिर मैं सोया तो उठा 3 बजे लगभग, 3:10 में सो ही गया था। फिर उठा, उसके बाद कुछ देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर मैं 3:30 में मैं चला गया लाइब्रेरी। आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, कल जो पढ़ा था वो लास्ट में वही सुबह में पढ़ा था। उसके बाद फिर घर आया तो उसके बाद फिर लाइब्रेरी पढ़ने नहीं गया, प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहा था। प्रोबेबिलिटी के बाद वो एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो देख रहा था। उसके बाद तुरंत मतलब पापा फ़ोन किया था तो मैं मतलब 11:30 बजे में आ गया था कल घर, कल ही। हाँ, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने गया ग्रेजुएशन का। फिर आज 3:30 बजे गया। सब कुछ वैसे मतलब खुला हुआ था वो, मतलब लैपटॉप नहीं, मतलब जो वीडियो था वो वहीं पे बंद करके चला गया था, शट डाउन नहीं किया था। खैर ये थोड़ी बताना है मतलब मैंने कि फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया मैंने, वही फर्स्ट लेक्चर वाला थोड़ा सा था, मतलब सेकेंड ही स्टार्ट किया मैंने। फर्स्ट लेक्चर मतलब देख रहा था और मतलब उसे कंटिन्यू किया या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा मैंने बचा हुआ था वो देखा शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। पता नहीं मैं भूल क्यों गया, फिर तुरंत याद आ जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो मतलब वही है कि फिर सेकेंड लेक्चर देख रहा था तो फिर 4:30 बजे के आसपास फिर मतलब दोस्त मैसेज किया, उसको बिहार पुलिस का मतलब स्ट्रेटजी चाहिए था, बैच
कहाँ से लेना चाहिए। तो गया तो उसके बाद मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि एक जो बैच लेने वाला था तो वो रोज़गार अंकित से, तो अब अवेलेबल ही नहीं है। जो पुराना बैच था मतलब वो उसी एग्ज़ाम के लिए था। अभी हाल में कोई बैच आया नहीं है तो इसलिए वो वाला नहीं ले सकता, ऐसा उसने बोला। रोज़गार विद अंकित वाले मतलब जो भी है ऐप वाले ने। तो फिर भी मैं सोचा क्या बोलूँ मैं अब। तो ऐसे ही करके आधा घंटा 1 घंटा आराम से निकल गया। 1 घंटा या 1.5 घंटा, फिर 6 बजे गया। फिर मैं सोचा कि उसको बोलूँ यूट्यूब से पढ़ने के लिए, तो फिर बोला कि यूट्यूब पे बहुत टाइम लग जाएगा उसको। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गया, फिर मैं नहीं समझ पाया मैं क्या करूँ। 6 बजे फिर गया, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, 7 बजे तक पढ़ा, फिर 7:30 बजे तक 7:30 बजे तक बोलो पढ़ा मैंने। वही सेकंड लेक्चर लगभग ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हल्ला होने लगा तो मैं फिर अलबला गया। लास्ट में फिर वो जो मैं कनेक्ट था सर के साथ वो नहीं रह पाया। फिर मैं खाना खाने के गया तो फिर देखा मैसेज आया हुआ था, मतलब वही दोस्त का। तो फिर गया, ऐसे खा के तुरंत मैं लाइब्रेरी गया। ठीक है, थोड़ा सा मतलब वहीं पे ऐसे बातचीत करते तो खाना पच जाता। बातचीत क्या मतलब थोड़ा सा आराम करता, चलता बोलता। पर लाइब्रेरी नहीं गया, खा के तुरंत देखा, मतलब मैसेज आया हुआ था, कॉल भी आया हुआ था। तो मैसेज किया मैंने कि मैं बाहर हूँ, कॉल किया जाके वहाँ पे। तो फिर वहीं पे समय बीत गया। फिर मतलब एक और दोस्त आ रहा था उधर से ही साइकिल से, तो मतलब वो आ ही रहा था तो मिल भी गया कैसे, तो बैठा हुआ था बाहर रोड पे और मिल गया। और हम खाना खा के जा रहे थे तो सोचे कि जाएंगे मतलब भुंजा खाएंगे मस्त एकदम। पर वहीं पे फिर बैठा रह गया, बोला नहीं। हम सोचे जाने के लिए, वहीं पे बैठा रह गया। फिर उसको कैसे तो वो बताया एक टीचर मस्त, तो फिर उसको बोले कि इससे पहले आराम से 1 घंटा पढ़ लो। तो फिर मतलब पढ़ा नहीं मैं, जो 4:30 जो गया मैं बाहर, फिर 6 बजे लगभग आया। नहीं जाता तो फिर मेरा थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेता। फिर सोचा कि 6 तो बज गया, चलो ठीक है, कम से कम 8 बजे तक पढ़ लेते हैं। 2 घंटा गया, ठीक है, कम से कम 2 घंटा पढ़ तो लेते हैं। तो पढ़ा, पर 7 ही बजे तक पढ़ पाया। उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्ला उल्ला होने लगा लाइब्रेरी में ही। 7:30 बजे तक पढ़ा। फिर वहाँ पर फिर लाइब्रेरी में गया, कुछ देर वहाँ पर रहा, पानी नहीं पिया, पानी वहीं पर पिया। उसके बाद यहाँ पे आया, मतलब 15-20 मिनट वहीं पर, 9:10 में शायद वहाँ से निकला, 9:40 तो ऐसे ही हो गया।